एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 1 की कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारी 9th क्लास केमिस्ट्री के थ्रू आउट सारे के सारे लेक्चर्स के अंदर आएंगी, बार बार आएंगी, हर पेज के ऊपर आएंगी। लेकिन यह है कि अगर आपने एक दफ़ा इन डेफिनेशंस को समझ लिया तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत आसानी होगी। बिना टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। एटम, व्हाट इज एटम? देखो सर, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मैटर का कॉन्सेप्ट किया। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो कि मास रखता है और स्पेस रखता है, ठीक है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब ये भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है, ये दीवार भी मैटर है। अब इस दीवार को अगर आप देखें तो ये दीवार मल्टीपल तरह के ब्लॉक से मिलकर बनी है, ठीक है। तो मैटर क्या हुआ? हर वो चीज जो कि जगह घेरे या वजन रखे उसे हमने मैटर कहा। अब एटम क्या होता है? ये मैटर है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलके ये चीज बनी है उसको क्या कहा जाता है? एटम। एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे छोटा पार्टिकल, ऐसा जो कि आम आंख से ना नजर आ सके और ना ही उसको तोड़ा जा सके, उसको हम एटम कहा जाता है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एटम क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। हर चीज जिस चीज को आप मैटर कहोगे वो उसकी सबसे छोटी चीज जिससे मिलके वो चीज बनी है उसको हम एटम कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको हम एटम का कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड चीज आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जब दो एटम मिलते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? केमिकल एलिमेंट का, यानी बहुत बड़ी चीज बन गई उसका छोटा सा यूनिट होता है। लेकिन मॉलिक्यूल बनता कब है? जब दो एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट। किसी भी बड़े एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, या किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट जो सब्सटेंस होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। उसके बाद क्या आता है? मॉलिक्यूल आता है, क्योंकि जब दो एटम मिलते हैं तो फिर ही वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है सब्सटेंस। देखो, सब्सटेंस हर उस प्योर चीज को कहा जा सकता है जिसके अंदर मिलावट ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास सल्फर, गंधक आप लोगों ने देखी होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो उसको सब्सटेंस कहा जाता है, उसमें कोई और चीज ना आ रही हो। इसी तरीके से डायमंड, हीरा आपके सामने बिल्कुल बिना किसी मिलावट के नजर आ रहा होता है। कार्बन हमारे सामने, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है। यानी एक ऐसी चीज जो कि प्योर फॉर्म में हो, उसमें कोई और चीज ना ऐड अप हो। तो क्या है सब्सटेंस की डेफिनेशन? क्या है? अ पीस ऑफ मैटर। मैटर हर चीज को कह रहे हैं जो कि मास या स्पेस रखेगा इन प्योर फॉर्म, अपनी असल हालत में हो, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। इसके बाद एलिमेंट क्या होता है? देखो, इस दुनिया की हर चीज ना कोई ना किसी चीज से मिलके बनी होती है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का उसे हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एटम से एक चीज मिलके बनी, लेकिन अब वो एटम जो है वो बिल्कुल सेम है, तो उन सबको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 113 एलिमेंट है। उन 113 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरली अकर करते हैं, यानी नेचुरली वो पाए जाते हैं। बाकी जो हैं वो मैन मेड हैं। तो ये सारी डेफिनेशन थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।